सितंबर एक तरफ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया और उत्सव का नजारा देखा गया, तो दूसरी तरफ नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए। ये एक प्रोजेक्ट था जिसको लेकर बहुत वक्त से काम चल रहा था। मोदी सरकार में इसको अंजाम दिया गया और आखिरकार प्लेन के जरिए 8 चीतों का भारत में आगमन हुआ। मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में इनको छोड़ दिया गया। अब इन सबको लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इतना पैसा चीतों को यहां पर लाने में बर्बाद क्यों किया गया। और इसी कड़ी में जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सबसे पहले तो रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पर एक लिंक शेयर किया। इस लिंक में प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो उस दौरान का है जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। ये बात है साल 2009 की। उस दौरान 4 चीते भारत लाए गए थे। तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने उस दौरान क्या कुछ कहा था, पहले जरा आप ये सुनिए। एक और नई सौगात आज हमें प्राप्त हुई है। अर्ली 40s में हमारे देश में चीता देखा गया था और शायद हिंदुस्तान में कोई एक ही एनिमल ऐसा है जो पूर्णतया नष्ट हो गया, वो है चीता। अर्ली 40s के बाद देश में कहीं पर भी चीता नजर नहीं आया। 1945 तक जूनागढ़ में भी इस सकरवार म्यूजियम के पास चीता था, लेकिन गत 60 वर्ष से चीता हमारे सकरबाग में भी नहीं था। तो सुना आपने नरेंद्र मोदी कैसे बता रहे हैं कि इन 4 चीतों को यहाँ पर लाया गया है, कैसे कैसे पूरा प्रोजेक्ट हुआ, कैसे इसको अंजाम दिया गया। अब इसी को लेकर रवीश कुमार ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उनके इस रीसेंट प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए हैं। रवीश कुमार लिखते हैं, 2009 में जूनागढ़ में जिन 4 चीतों को लाया गया उनका क्या हुआ। 13 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सिंगापुर से 4 चीते लाए गए थे। जूनागढ़ में इन चीतों को रखा गया था। 2009 की छपी खबरों से पता चलता है कि चीतों के बदले सिंगापुर को गिर के सिंग दिए जाएंगे। तब मीडिया गोदी मीडिया नहीं बना था तो इसे समाचार की तरह कवर किया गया। 13 साल बाद इसे मेगा इवेंट बना दिया गया। खबरों में लिखा गया है कि केंद्र सरकार की योजना थी। उस समय के दस्तावेज और पत्रकार ही बेहतर बता सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि 2009 के पहले भी 3 चीता लाए गए थे। 2 चीता दिल्ली के चिड़ियाघर में रखे गए और एक को हैदराबाद में रखा गया। तीनों चीता मर गए। कई अखबारों ने लिखा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने गुजरात सरकार के इस आग्रह को मंजूरी दी थी कि राज्य में चीता लाकर उसकी आबादी बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। 2012 की खबर है कि सिंगापुर से लाई गई मादा चीता मर गई। मादा चीता के पहले एक नर चीता की भी मृत्यु हो गई। एक और जगह खबर छपी है कि 2014 तक आते आते सभी चीतों की मृत्यु हो गई। जूनागढ़ से पहले 3 चीता की मौत, जूनागढ़ में 4 चीता की मौत, 7 चीता को बसाने का प्रोजेक्ट फेल हो गया, फिर से चीता लाया गया है। क्या प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में चीता बसाने की नाकामी पर भी कुछ कहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीता को लाने और बसाने के गंभीर प्रयास नहीं हुए। मैंने उनका भाषण नहीं सुना। क्या उन्होंने जूनागढ़ में इस प्रोजेक्ट के फेल हो जाने की बात कही थी? इस वीडियो में आप गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को जूनागढ़ में चीता लाने के प्रोजेक्ट पर बोलते हुए सुन सकते हैं। और इसी के साथ रवीश कुमार ने उस लिंक को साझा किया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी सरकार ने जिस तरह से ये काम किया, भारत में 70 साल बाद चीतों को लाया गया, बसाया गया, एक नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उसको लेकर रवीश कुमार जिस तरह से चिड़े हुए नजर आए और अपनी नाराजगी जाहिर की, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। मित्रों, गुजरात के गौरव में एक और नई सौगात आज हमें प्राप्त हुई है। अर्ली 40s में हमारे देश में चीता देखा गया था और शायद हिंदुस्तान में कोई एक ही एनिमल ऐसा है जो पूर्णतया नष्ट हो गया, वो है चीता। अर्ली 40s के बाद देश में कहीं पर भी चीता नजर नहीं आया।
1945 तक जूनागढ़ में भी इस सक्करबाग म्यूजियम के पास चीता था, लेकिन गत 60 वर्ष से चीता हमारे सक्करबाग में भी नहीं था। आज भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी चीता नहीं है, जू में भी नहीं है, जंगल में भी नहीं है। 2 प्रकार की प्रजातियां हैं, अफ्रीकन चीता जो ज्यादातर ईरान में देखा जाता है, एशियन चीता जो ज्यादातर ईरान में देखा जाता है, और दूसरा है अफ्रीकन चीता। ये जो 4 चीता हैं, 2 मेल 2 फीमेल, ये सिंगापुर से हम लाए हैं, लायन के एक्सचेंज में लाए हैं, और कोशिश ये है कि ब्रीडिंग में हमें सफलता मिले। और पहली बार गुजरात सरकार वर्ग 4 के कर्मचारी को विदेशों में भेज करके चीते के संबंध में पहली बार ट्रेनिंग लेने वाले हैं। उसको ट्रेनिंग कराएंगे और बाद में उसकी केयर कैसे की जाए उसका प्रबंध होगा। गुजरात में जो पशु प्रेमी लोग हैं, वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, उन सब के लिए एक नया रुचि का क्षेत्र बना है। जूनागढ़ के लिए ये विशेष गौरव की बात है, क्योंकि जूनागढ़ एक प्रकार से गुजरात के टूरिज्म की राजधानी है। एक ही जिले में इतना टूरिज्म का स्कोप हो, वैसा जूनागढ़ है। और उस जूनागढ़ के अंदर सक्करबाग में आज 2 मेल 2 फीमेल ये चीतों का आना मैं स्वागत करता हूं। और गुजरात के नागरिकों को और देश के नागरिक जो द्वारका सोमनाथ की यात्रा के लिए आते हैं, गिरनार की यात्रा के लिए आते हैं, उनको चीते के दर्शन का एक नया सौभाग्य प्राप्त होगा। गुजरात सरकार ने एक स्वाभाविक लोक भागीदारी के विचार को रखा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और हमने कहा है कि जू में जो एनिमल्स हैं उनको आप दत्तक ले सकते हैं, और दत्तक लेकर के आपके परिवार को उस पशु के साथ जोड़ करके अपनी जो भावना है उसको व्यक्त कर सकते हो। साल में 2 बार 4 बार उसके पास आना मिलना ये सब कर सकते हो। तो ऐसी योजना हमने विकसित की है। उसी प्रकार से गुजरात में जैन परंपरा का विशेष प्रभाव है। पर्यूषण के समय जीवदया का हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम होता है। राज्य सरकार ने भी तय किया है कि सरकार भी जीवदया सप्ताह मनाएगी, और ये जीवदया सप्ताह स्कूल के बच्चे वगैरह सब जू में जाएं, पशुओं को देखें, उनके प्रति मित्रता का भाव बने, पशु के प्रति जो हिंसा का भाव है वो खत्म हो जाए। ये धीरे धीरे, और मैं समझता हूं ये प्रकृति प्रेम को बढ़ावा देगा, एक प्रकार की शिक्षा का काम होगा। तो हम पर्यूषण के पर्व के समय जीवदया सप्ताह भी मनाने वाले हैं, और वो लगातार उस परंपरा को हम विकसित करने वाले हैं।